नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी के कई प्रमुख अखबारों के अंदर वो सच्चाई भी छप गई जो परसों दुर्घटना वाले दिन तक पुलिस द्वारा और दिल्ली सरकार द्वारा दबाई जा रही थी और हमारे सामने दबाई जा रही थी। और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा उन हिंदी के पत्रकारों को जिन्होंने अपनी नौकरी और अपना करियर दांव पे लगा के ये स्टोरी छापी है। मैं अखबार का नाम नहीं लेना चाहता कि कई लोगों ने काम किया है, मगर मैं एक स्टोरी पढ़ना चाहता हूं आपको। हेडलाइन है, समय पर खुलती सीढ़ी तो बच जाती जान। सब हेडलाइन है, लोग बोले फायर ब्रिगेड ने नीचे नहीं बिछाने दिए गद्दे, क्योंकि जिस मकान में आग लगी है उस दुकान के बिल्कुल नेक्स्ट दुकान मैट्रेस की दुकान है। उसके पास सैकड़ों गद्दे थे और वहां के लोग, वहां के दुकानदार, करीब 500 दुकानदार कह रहे थे कि आप गद्दे बिछाने दो, आप इस खराब फायर ब्रिगेड को हटाओ, हमें गद्दे बिछाने दो, वो कूद जाएंगे, बच जाएंगे। 3rd फ्लोर की बालकनी कोई ऊंची नहीं होती, मात्र 30-32 फीट की होती है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि हमारी बात पे तो लोग यकीन नहीं करते, ये अखबार की बात पे यकीन कीजिएगा। पालम आग हादसे में हुई दर्दनाक मौतों को लेकर गुरुवार को भी राम चौक में दुकानदार और स्थानीय लोग फायर डिपार्टमेंट को लेकर काफी गुस्से में दिखे। पुलिस ने बिल्डिंग के आसपास के हिस्से के बैरिकेडिंग करके पूरी तरह बंद किया हुआ था। साथ ही बैरिकेडिंग के दोनों तरफ पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई थी। यहां गुरुवार को सन्नाटा पसरा रहा, आसपास की कोई भी दुकान नहीं खुली। स्थानीय दुकानदार और मार्केट के पूर्व प्रधान महेश शर्मा ने कहा कि बुधवार सुबह 6 बजे, खास बात यह है, बुधवार सुबह 6 बजे के बाद आग लगी थी। उनका पोता जा रहा था, उसने देखा कि धुआं निकल रहा है, उसने जानकारी दी तो महेश शर्मा ने तुरंत फायर ब्रिगेड, फायर डिपार्टमेंट, आसपास के लोगों और बीएसईएस को सूचना दी। तुरंत सूचना दी 6 बजे के आसपास। जो झूठ बोला जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा कि 7 बजे के बाद सूचना मिली, इसको सुनिए सबसे पहले। आगे उनका पोता जा रहा था वगैरह वगैरह, उन्होंने सूचना दी। पहली आग बुझाने वाली गाड़ी समय पर आ गई, लेकिन उसकी सीढ़ी निकली तो वह सिर्फ 15 फीट की थी, 15 फीट तक ही पहुंच पाई। जब दूसरी गाड़ी आई तो उसने आग पर पानी की बौछार की। तीसरी हाइड्रोलिक वाली गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन उसकी सीढ़ी समय पर नहीं खुली। ये तीसरी गाड़ी थी, उसकी भी सीढ़ी समय पर नहीं खुली। एक दुकानदार राजेश ने बताया कि उस समय वहां करीब 500 लोग तक पहुंच चुके थे। लोगों ने कई बार फायर कर्मियों से रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ करने दिया जाए। बगल में गद्दे की दुकान है, वह गद्दे देने को तैयार था ताकि उन्हें नीचे बिछाया जा सके, लेकिन फायर कर्मी नहीं माने। ये किसी को भी आगे आने नहीं दे रहे थे। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि अगर नीचे गद्दे बिछा दिए जाते तो उन पर छलांग लगाने से ज्यादा चोट नहीं आती और सभी जानें बचाई जा सकती थी। 9 की 9 जानें बचाई जा सकती थी। उस समय 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन 9 लोगों को बचाया नहीं जा सका। वहीं मोहित ने कहा कि जिन 9 लोगों की मौत हुई है उसके लिए फायर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। उनका आरोप है कि गाड़ी की खराबी के कारण सभी लोगों की मौत हो गई। अगर हाइड्रोलिक गाड़ी का लैडर समय पर खुल जाता तो 2nd फ्लोर से लोगों को बचाया जा सकता था, क्योंकि देखिए 2nd और 3rd फ्लोर तो कनेक्टेड था। 2nd फ्लोर से ही बचाया जा सकता था अगर आप 2nd फ्लोर में ही पहुंच जाते तो। ये कह रहे हैं। हाइड्रोलिक गाड़ी लैडर समय पर खुल जाता तो 2nd फ्लोर से बचाया जा सकता था। फायर डिपार्टमेंट ने के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऊपर फंसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनका यह भी आरोप है कि फायर टीम आग बुझाने पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, जबकि लोगों को बचाने पर उनका फोकस कम था, क्योंकि उनकी गाड़ी की सीढ़ी खुल नहीं रही थी।
इस मामले को लेकर फायर अधिकारी का कहना है कि सुबह 7 बजे कॉल मिलते ही द्वारका की अब देखो, फायर ब्रिगेड कह रहा है कि हमें 7 बजे कॉल मिली, दुकानदार कह रहा है कि 6 बजे के बाद मैंने कॉल कर दी। 7 बजे की कॉल मिलते ही द्वारका से पहली गाड़ी पहुंच गई थी। वहां आग बहुत ज्यादा थी, इतनी गर्मी थी कि गाड़ी खड़ी करना मुश्किल था। वाटर टेंडर से पानी डालना शुरू किया ताकि गर्मी कम हो सके। इस बीच ब्रोंटो साइकिल लिफ्ट गाड़ी भी द्वारका से पहुंच गई। यह गाड़ी बड़ी होती है, इसे जैक पर खड़ा करना पड़ता है, जिसके लिए एक निश्चित समय लगता है। वहां जगह की कमी थी, दुकानदारों के बोर्ड, बैनर, बिजली, इंटरनेट के तार फैले हुए थे। उस सब से बचाते हुए गाड़ी को वहां खड़ा किया गया। इस गाड़ी में सेंसर भी होता है, अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ भी अटक जाए तो गाड़ी को चलाने में दिक्कत होती है। लेकिन उसी गाड़ी से आग बुझाने का प्रयास किया गया। बाद में दूसरी ब्रोंटो स्काई लिफ्ट कनॉट प्लेस से आई और फिर टीटीएल गाड़ी मंगवाई गई। तो दोस्तों, जब पहली गाड़ी तारों की वजह से नहीं खुल पा रही थी तो दूसरी क्यों खुल गई? तार तो वहीं थे। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए सरकार अपनी जान बचाना चाहती थी, उन 9 लोगों की जान नहीं बचाना चाहती थी। अगर 9 लोगों की जान बचाना चाहती तो गद्दे बिछाए जाते, मगर सरकार की पोल खुल जाती। ये पोल खुल जाती कि इनकी फायर ब्रिगेड नहीं चलती, लोग बच जाते, सरकार की एक दिन की बदनामी हो जाती। सरकार ने कहा कि बदनामी नहीं होनी चाहिए, 9 लोग मर जाएं। अब कौन लोग मरे हैं आप देखिए, मरे कौन लोग हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपको एक वीडियो देखिए जरा, ले आओ, रख दो यहां पे फिरोज। ये जिस दिन ये 9 चिताएं जल रही हैं और आप ध्यान से देखोगे, एक सेकंड रुकना। ये 9 लोगों की चिताएं जल रही हैं, मगर चिताएं 8 हैं। 8 क्यों है? क्योंकि जो 70 साल की मां थी वो अपनी जवान बेटी को गले में लगाकर बचाने की कोशिश करती रही कि बेटी बच जाए, मां जल जाए, और उनकी बॉडी चिपक गई आपस में। वो बॉडी अलग नहीं हुई, मरने के बाद भी चिपकी रह गई। तो 8 चिताओं में 9 बॉडी जली, क्योंकि एक चिता में 2 बॉडी मां बेटी साथ चिपक के गई। ये सरकार ने किया है हम लोगों के साथ, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक बार और, 1 मिनट और, अब एक और आप वीडियो देखिएगा और देखिएगा कि वो जो लाशें आई कफन के अंदर, वो अगर आपके घर की होती, वो आपके घर की, हमारे घर की हो सकती हैं। जो है सरकार करना चाहती है, ये कहते हैं कि कमल ध्यानी अगर जनकपुरी में गड्ढे में गिर गया तो मंत्री सबसे पहले सुबह सुबह पहुंच के ये बोलेगा सब जगह बैरिकेडिंग थी, किसी की कोई गलती नहीं थी विभाग की, वो पता नहीं हवा से कूद के गिर गया, मर गया वहां पे गड्ढे में। यहां पे सरकार की पहली जिम्मेदारी ये थी कि उनको बचाया जाए, मगर सरकार खुद को बचाने में लगी हुई है। हमारे विभागों ने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, सारी गाड़ियां ठीक थी, और उस झूठ को फैलाया जा रहा है, हर जगह फैलाया जा रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो। मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को कहना चाहता हूं जो कल से हमें गालियां दे रहे हैं, कल से वो ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वो गालियां दे रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अरे थोड़ी शर्म करो और सोचो तुम कहां से कहां आ गए हो। एक परिवार, उसके 9 लोग मर गए, जल के मर गए, और तुम लोग उनकी मौत पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं सब कुछ ठीक था, रोड कंजेस्टेड थी। अरे आप सब लोग गए हो, 30 फुट चौड़ी सड़क है वहां पे, कैसे कंजेस्टेड थी? विधायक कह रहा है कि ट्रैफिक जाम था। अरे सुबह 7 बजे ट्रैफिक जाम होता है? दुकान ही नहीं खुली उस दिन, तो पूरे दिन ट्रैफिक जाम कैसे था? पुलिस वहां पे पत्रकारों को नहीं खड़े होने दे रही थी, मैंने खुद देखा।
पत्रकारों को भगाया जा रहा था, जो आदमी कैमरा करके वीडियो बना रहा था उसको भगाया जा रहा था। क्यों? ताकि कोई आदमी वीडियो ना बनाए, कोई आदमी सबूत ना इकट्ठे करे, कोई आदमी इनसे क्वेश्चन ही ना पूछे। अब ये देखिए, ये इस वक्त भी पूरी सेंसरशिप रख के ये कोशिश की गई कि नहीं, बड़े बड़े वीआईपी की अगर जो है चिता जलती है तो वो सारे चैनल्स में दिखाई जाती है कि साहब ये बहुत बड़े महान नेता हैं, गुजर गए 80 साल की उम्र में। इनकी नहीं दिखाई गई। एक बार देखिएगा इसको आप। दोस्तों वो जो कफन उड़ रहा है ना, वो 6 साल की लड़की का कफन है। 6 साल की लड़की का, 6 साल की बेटी ऐसे आती है हाथ में, ऐसे 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 लेके आए घर वाले उसको, और इन हरामजादों की आत्मा मर गई है, कुत्तों की। ये इतने गंदे लोग हैं, ये इतने जलील लोग हैं, इनकी आत्मा मर चुकी है। ये जो 3 साल की बच्ची मर गई, जिसको गोद में उठा के आप लेके आए हैं, उसके अंदर भी कुत्ते राजनीति कर रहे हैं। ये कह रहे नहीं, ये खुद ही मर गए। पढ़िए आप कौन कौन मरा इसके अंदर। कमल 39 साल का आदमी मर गया। प्रवेश जिसके नाम पे दुकान थी, ऊपर से कूदा, गद्दे नहीं बिछाई, इनकी फायर ब्रिगेड पे गिरा, उसका सर खुल गया, वो वहीं मर गया। बताई नहीं गई ये बात। प्रवेश वहीं से कूदा, 33 साल का प्रवेश। कमल की वाइफ आशु 35 साल की मरी। दीपिका 28 साल की मरी, और 3 बेटियां, एक 15 साल की निहारिका, इवानी 6 साल की, जसिका 3 साल की। आप सोचिए कितने घिनौने और कितने घटिया हो गए हैं हमारे देश के राजनेता कि इस पर भी आप देखिए, इस आदमी को क्या किया जाए, इस आदमी का क्या किया जाए, मतलब इसको क्या गाली दी जाए जो इसकी आत्मा के अंदर ये बात पहुंचे। ये आदमी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का। ये इनकी पार्टी है, जिनका विधायक इनका दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, और इनकी सरकार क्या कह रही है आप सुनिए, इनकी बात सुनिए। आप नेताओं ने वहां पहुंच के अनर्गल बयानबाजी की, उनका स्थानीय लोगों और भाजपा के नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि विषय को भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। आगे सुनिए। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के, ये छपा है अखबार में, आप हैरान हो जाएंगे कि ये वीरेंद्र सचदेवा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही काफी मौतें हो चुकी थी। अरे यार, इतने भी मत गिरो वीरेंद्र सचदेवा, तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, थोड़ी तो शर्म कर लो। 7:20 पे तुम्हारी फायर ब्रिगेड आ गई और तुम कह रहे हो कि फायर ब्रिगेड आने से पहले लोग मर चुके थे। ऊपर दिख रहे हैं बालकनी के अंदर लोग चिल्ला रहे हैं, नीचे फायर ब्रिगेड की हाइड्रा नहीं खुल रही। सुनिए आगे क्या कहते हैं। खेदपूर्ण है कि आप संयोजक एवं पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आपके नेता बीते कल मुख्य मुद्दे ज्वलनशील पदार्थों की स्टोरेज से ध्यान भटकाने के लिए फायर ब्रिगेड पर दोषारोपण करते हैं। ज्वलनशील पदार्थ की स्टोरेज, दुकान थी कॉस्मेटिक की और हौजरी की, पेट्रोल रखे हुए थे वहां पे, क्या था वहां पे, बम रखे हुए थे, क्या ज्वलनशील पदार्थ था भाई? किस दुकान में नहीं होते कॉस्मेटिक, किस दुकान में हौजरी नहीं होती? आप क्या कह रहे हैं? तो आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो इस पे है कि जो मरा है और जिसके घर के लोग मरे उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो। और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है, जो कल इन्होंने कोशिश की। मैं इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक का वीडियो दिखाना चाहता हूं, जरा दिखाइए। जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे,
ये गुंडागर्दी सिर्फ हमारे साथ नहीं हुई, वहाँ पे मीडिया के लोगों के साथ भी वहाँ गुंडागर्दी हुई है, क्योंकि पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये थी कि वहाँ पे मीडिया चैनल जो है वीडियो ना बना सकें कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या करने की कोशिश हो रही है। विधायक है और विधायक का बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कल बड़ी कोशिश की गई कि वहां पे हम लोग शोक सभा में ना बैठें, वहां पर इस बात पे चर्चा ही ना हो कि क्यों 9 लोगों की वहां पे मौत हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि चर्चा हो। 9 लोग मर गए, बात खत्म, अगली बात करो। और हमें भगाने की, हमें डराने की, मारपीट करने की सारी चीजें की गई। कुर्सियां फेंक के मारी गई लोहे की, हमारे पूर्व विधायक विनय मिश्रा के सर पे लगी है। महिला पार्षदों के साथ पुलिस वालों ने, वीडियोज है हमारे पास, पुलिस वालों ने छाती पे हाथ मारा हमारी महिला पार्षदों को, पुलिस वाले ने, पूरा वीडियो है। कोहनियां मारी हैं महिला कार्यकर्ताओं को, पूर्व पार्षद को, विधानसभा अध्यक्ष को, वो वीडियोस भी हैं। और पूरी गुंडागर्दी पुलिस द्वारा, वहां पे मौजूद एसएचओ सुधीर कुमार द्वारा और उनके साथ जो लोग थे उनके द्वारा की गई खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी की गई। हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे वीडियोस हैं, एक एक करके हम डाल रहे हैं। पुलिस द्वारा भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो हमें चुप करा देंगे, उनको लगता है डरा के, धमका के हम लोगों को चुप करा देंगे। हमने एक अर्थी मंगाई, ला के दिखाओ इनको, यहाँ पे लेके आओ, ये आज मंगाई है हमने अर्थी, यहाँ पे लेके आओ। ये अब हम डरने वाले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहते हैं, ये मैंने अपनी अर्थी जो है मंगा के रख ली है पार्टी ऑफिस में, अभी मंगाई है। और इनके बाप से नहीं डरते हम। इनको अगर लगता है कि गुंडागर्दी करके पुलिस के पीछे, खाकी वालों के पीछे छिपके ये लोग मर्द बन जाएंगे, तो नहीं बनने देंगे। इनके बाप से नहीं डरते। सुन ले नरेंद्र मोदी और सुन ले अमित शाह, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और इसीलिए वहां पे पुलिस के कहने के बावजूद, पुलिस कह रही थी कि आप भागो यहां से, आप भागो, चोर उचक्कों की तरह हमें ले जाना चाह रहे थे, चोर उचक्कों की तरह खींचते हुए। सब लोगों के वीडियो में देखा, आपके एएनआई के वीडियो तक वालों को उसने खींचा, वो भी वीडियो है मेरे पास, लाइव किया है हमने ट्विटर पे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो बच्ची का कफन है ना, वो मेरे दिमाग में घूम रहा है। वो कफन, वो जो छोटी सी बच्ची हाथ में लेके आई थी, और इसीलिए हमने कफन खरीदा है। इस कफन को हमने रख लिया है यहाँ पे, ठीक है, कि तुम्हारी इन गीदड़ भटकियों से हम डरने वाले नहीं है। और जैसे कल आम आदमी पार्टी के हमारे जुझारू कार्यकर्ता, संगठन के लोग, हमारी काउंसलर्स, हमारी एक्स काउंसलर्स, हमारे एमएलएज, हमारे एक्स एमएलएज जिस तरीके से वहां पे खड़े हुए और वहां पे बैठे कि नहीं, जब हमारा अरविंद केजरीवाल हमारा नेता आ रहा है, हमारे कार्यकर्ता के घर में जो है 9 लोग मरे, हमारे कार्यकर्ता के, और हम दंगा फैलाने गए थे अपने कार्यकर्ता के यहां। अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ता के यहां आ रहे थे। तो मोदी जी को बताना चाहते हैं, ये अर्थी हमने खरीद रखी है और ये मैंने ऑफिस में रखवा दी है। मैं मरने के लिए तैयार हूं, मगर तुम्हारे आगे ये पार्टी नहीं झुकेगी। तुम जितनी गुंडागर्दी कर सकते हो कर लो, जो चाहे कर सकते हो कर लो। ये आम आदमी पार्टी है, ये तुम्हारे आगे झुकेगी नहीं। और मैं तमाम आम आदमी पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, इन सारी गुंडागर्दी के बावजूद अरविंद केजरीवाल शेर की तरह वहां पे आए, वहां बैठे, बदतमीजी की गई, हमला करने की कोशिश की गई, वो भी वीडियोज हैं। मगर हम अपने कार्यकर्ता की शोक सभा में गए और हम लोग भारतीय जनता पार्टी से डरेंगे नहीं। ये कफन है, जो कहते हैं ना कफन सर पे बांध लेते हैं, तो हमने जो है कफन जो है अब अपने सर पे बांध लिया है, ठीक है। और हम जो है ये भारतीय जनता पार्टी के टकटुकियों से डरने वाले नहीं है। गोली मारनी है गोली मार दो, चाकू मारना चाकू मार दो, जो कराना है करा लो, तुमसे नहीं डरेंगे। पब्लिक की आवाज उठाएंगे, हर मुद्दा उठाएंगे।
कमल ध्यानी का भी उठाएंगे, उत्तम नगर का भी उठाएंगे, जनकपुरी का भी उठाएंगे, पालम का भी उठाएंगे। डरेंगे नहीं तुम लोगों से। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।